10th क्लास। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। आई होप कि आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं करवा दी थी और बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर रहे थे। सारे क्वेश्चन सेम थे, इसमें भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट पूरा जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर, इसमें जो आपने क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में अटेम्प्ट वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दो क्वेश्चन जैसे आप अटेम्प्ट करोगे और उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं भी आपको करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जैसे आपको पहले पता है कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखते हो। क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें हम लोगों ने क्या किया ए ओवर क्वेश्चन को पार्शियली हम डिवाइड करना है। ए ओवर एक्स प्लस 1 आ गया प्लस बी एक्स। अब क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.2 में भी हमने देखा था कि इस तरह से जब पावर ऊपर डिग्री यानी कि स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है एक दफा हम उसकी सिंगल पावर लिखेंगे एंड देन उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ज्यादा है, इंक्रीज कर रही है, तो एक्सरसाइज 4.3 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इस तरह से होता है वेरिएबल की पावर इंक्रीज कर देती है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं bx प्लस सी और नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे dx प्लस ई। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसके टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर भी सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए। जब यहाँ पर भी कैंसिल होगा तो एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाकी रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारे कैंसिल हो गए और बाकी रिमेनिंग टर्म्स हमने लिख दिए और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद देखें अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन और क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का आपके पास a प्लस बी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया और यहाँ पे ये तो फिलहाल एज इट इज रही और इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करा दिया एंड देन इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, a को उसकी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स थी सबके साथ मल्टीप्लाई करवाया, bx प्लस c को भी मल्टीप्लाई करवा दिया एंड देन ऐसे ही। ठीक है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया है, जब सारा मल्टीप्लाई हो चुका तो उसके बाद जो सबसे देखो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी, x पावर 4। मैंने x पावर 4 वाली, जैसे ये a है और एक ये b है, तो x का पावर 4 को कॉमन ले लिया, a प्लस b उसके कोफिशिएंट्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिए। इसी तरह से x क्यूब वाली को भी अलग कर लिया, x स्क्वायर वाली को भी, x वाली को भी एंड देन कांस्टेंट टर्म्स को भी और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद आपको पता है कि जब हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास देखो x प्लस 1 है, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू का आगे मेरे पास माइनस ऑफ 1, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब जब इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ एक अल्फाबेट प्रेजेंट रहता है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी -1 तो आपको पता है -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और वो इस सारी टर्म को जो है वो 0 कर देगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये भी -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और वो इस सारी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास x वाली जो a वाली जो टर्म है वो रह गई। a वाली में मैंने यहाँ पे -1 पुट किया और यहाँ पे देखो आप -1 आपको जब पावर इवन होती है तो माइनस जो है वो वेनिश हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में। ठीक है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ से 4 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा और a का आंसर आ गया आपके पास 1/4। इसके बाद अब देखो यहाँ पे सिर्फ सिंपल टर्म एक ही थी, बाकी की हमने बी सी डी ई की वैल्यूज निकालने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स किस तरह से आप करोगे, लास्ट टाइम भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपके पास एक्स की, अगर हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x4 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके कोफिशिएंट जो है वो इसकी साइड पे कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों साइड्स के कोफिशिएंट्स को हमें कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे x की पावर 4 इस साइड पे तो है बट इस साइड पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 0 कंसीडर करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सिमिलरली b प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्योंकि x क्यूब वाली टर्म भी नहीं है। इसी तरह x स्क्वायर वाली में हमारे पास 1 आ जाएगा कोफिशिएंट, x वाली भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है और वो भी 0 के इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया और मैंने उनको इक्वेशंस के नाम दे दिए जो कि 7 इक्वेशन तक हमारे पास जा रहे हैं। ठीक है,
जब हम कंपेयरिंग करेंगे, अब पुट मैंने कर दिया a इज इक्वल टू 1/4 क्योंकि a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ तो वहां से मेरे पास देखो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/4। अब मैं b की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करती हूँ तो वहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब -1/4 प्लस c, ये इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके प्लस होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4। उसके बाद अब हमें देखो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब हमें चाहिए d और e की वैल्यू। d की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 6 में डी की वैल्यू निकालने के लिए अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 में a b c की वैल्यू पुट की, वहां से मेरे पास d की वैल्यू आ गई। b -1/4 है, c +1/4 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 2 4 1/2 आ गया, तो 1/2 प्लस d इज इक्वल टू 1। ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके माइनस होगा, जब माइनस से हाफ माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वो हाफ आएगा, सही है। तो d का आंसर भी हमारे पास आ गया, वैल्यू आ गई। उसके बाद अब e की वैल्यू के लिए हमने इक्वेशन नंबर 7 में a और c की वैल्यू पुट की। a और c की वैल्यू पुट की, 2 टाइम्स 1/4 है तो 2/4 हो गया, 2 1 2 एंड 2 2 4 1/2 आ गया। ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि हमारी जो रिक्वायर्ड जो हमें वैल्यूज चाहिए थी a b c d e की, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब जस्ट आपने क्या करना है, जो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें इसको पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको पुट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास जो हम क्या लिखेंगे, दी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन अब हमारे पास देखो a है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो उसको मैं लिखूंगी 1/4 x + 1, क्योंकि a की वैल्यू 1/4 थी ना, तो क्या बल्कि इसको यूं ही लिख देते हैं अभी 1/4 प्लस b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -1/4, तो -1/4x प्लस c की वैल्यू भी 1/4 है और डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 x और e की वैल्यू है आपके पास -1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट में लिख देती हूँ, -1/2/x² + 1। ये आपके पास क्या आ गई, आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हेंस अब हम प्रूव कर चुके हैं, हेंस कि हमारा x² ओवर x + 1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1/4। अब ये क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे है कि 2 दफा हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे इसको जब हम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 1/4 जब हमारे पास जब 2 टाइम्स इकट्ठे फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये नीचे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 1/4 इंटू x + 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। अब क्योंकि अगर इसका एलसीएम लोगे तो वो 4 ही आएगा, तो 1/4 x² + 1 और ऊपर आपके पास क्या बचा 1 - x, यानी कि 1 - x। उसी तरह से प्लस यहाँ पर भी 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो साथ में क्या आ गया x² + 1 होल स्क्वायर और ऊपर क्या बच गया हमारे पास x - 1, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 1। यही आपकी पार्शियल आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल इसी वे में होगा, आई होप कि आप वो भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।